हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पिछली वीडियो में देखे थे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में भी हम हिस्ट्री के ही 30 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारे चैनल का एक रूल है, किसी भी चीज़ का एक रूल हो तो बहुत अच्छा होता है। इसी तरह हमारे चैनल का एक रूल है कि कोई भी सब्जेक्ट से वीडियो मैं बनाऊँ, किसी भी सब्जेक्ट से, उससे 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये मेरे चैनल का रूल है। 30 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेंगे, आपको मिलेंगे। तो पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन हमने दिया था मॉडर्न इंडिया का। इस जो है वीडियो में भी हम मॉडर्न इंडिया का 30 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। ठीक है, इसमें बताना है कि बंगाल का नवाब कौन बना अलीवर्दी खां के बाद। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सरफराज खां, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 2 सही है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिसके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के हस्तक्षेपित क्षेत्र कासिम बाजार तथा फोर्ट विलियम पर कब्जा करने वाला शासक था। कौन सा शासक था? सिराजुद्दौला, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 सही है, सिराजुद्दौला। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्लासी के युद्ध से पूर्व निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि, सालबाई की संधि, इलाहाबाद की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 सही है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो है प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्का ढालने का अधिकार निम्न में से किस शासक द्वारा दिया गया था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां। तो सिक्का ढालने का अधिकार जो है सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 3 सही है। अलीनगर की संधि जो एक अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, अलीनगर की संधि, और इस समझौते में अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब किया गया था? तो प्लासी का युद्ध में ऑप्शन दिया है 23 जून 1757, 24 जून 1757, 25 जून 1757 या 26 जून 1757। तो ऑप्शन 1 सही है, 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून को बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब निम्न में से कौन बना था? मीर कासिम, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या शाह आलम। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित किया गया था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, अलीवर्दी खां। तो मीर कासिम के द्वारा। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध निम्न विकल्पों में से कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर 1764 या
24 अक्टूबर 1764। तो देखिए ऑप्शन जो है बी सही है, 22 अक्टूबर 1764। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया और शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल का गवर्नर कौन बना? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, लॉर्ड क्लाइव। बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार निम्न में से कौन बना था? मोहम्मद रजा खां, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अली वर्दी खान। तो ऑप्शन जो है एक सही है, मोहम्मद रजा खां। बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां पहला और अंतिम नायब सूबेदार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत निम्न में से किस गवर्नर द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने तथा निजामत यानी कि पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मुर्शिदाबाद तथा पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कोलकाता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 सही है, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद मुक्त कर दिया तथा शासन का संपूर्ण दायित्व जो है अपने हाथों में ले लिया। हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद का स्थापना किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा या 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों को शासन भार उसके हाथों में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड क्लाइव। तो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडेयार वंश का अंतिम शासक कौन था? हैदर अली, नंजराज देवराज, चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन जो है वो तीसरा सही है, चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय। ठीक है, वोडेयार वंश का शासक मैसूर पर था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1734 से 1766 ईस्वी तक था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1765 से 1766 तक, 1766 से 1767 तक, 1767 से 1768 तक या 1768 से 1769 तक। ठीक है, तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, 1768 से 1769 तक। हैदर अली ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम को सितंबर 1767 ईस्वी में संगम एवं
तिरुवन्नमलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया। अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसकी विजय हुई थी? मराठों की, अंग्रेजों की, मुगलों की, इनमें से कोई नहीं। तो विजय जो हुई थी मराठों की हुई थी। ऑप्शन 1 सही है। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर ने अंग्रेज जनरल वेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 ईस्वी में अर्काट पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम को दे देना पड़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध करने के लिए टीपू ने निम्न में से किस पद्धति पर अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया था? ब्रिटिश पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, मॉरिशस की पद्धति या अफगानी पद्धति पर? तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, फ्रांसीसी पद्धति पर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध करने के लिए टीपू सुल्तान ने अरब कुश्तूतूनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शासक को मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, नंजराज या देवराज? तो ऑप्शन जो है बी सही है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अरबी, फारसी, कनारिस और उर्दू में धारा प्रवाह बोल सकता था। टीपू एक महान योद्धा था। उसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि निम्न में से किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव, अंग्रेजों तथा नारायण राव, अंग्रेजों तथा नाना फडणवीस, अंग्रेजों तथा माधव राव। ठीक है, तो ऑप्शन जो है एक सही है, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हुई थी। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि निम्न में से किस युद्ध के दौरान की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वे सही है ऑप्शन। सालबाई की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। सिंधिया, पेशवा और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्न में से किस अंग्रेज ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाउटमैन? तो ऑप्शन जो है लॉर्ड हेस्टिंग दूसरा सही है। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय व अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने के पर आरंभ हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, कल्लौर राजकुमार को निम्न में से किस जनजाति द्वारा देश निकाला दे दिया गया था? भील जनजाति, गोंड जनजाति, बलूच जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है तीसरा सही है, बलूच जनजाति। 1770 के दशक में बलूच जनजाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों पर से उतरकर सिंध के मैदानों में बस गई। वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी अभ्यस्त थे। 1783 ईस्वी में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया तथा कल्लौर राजकुमार को देश निकाला दे दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, निम्न में से किस संधि में अलेक्जेंडर के साथ नेपोलियन बोनापार्ट भी शामिल हुए थे?
वेसन की संधि, सालबाई की संधि, सूरत की संधि, शाश्वत मित्रता की संधि। तो ऑप्शन जो है चौथा सही है, शाश्वत मित्रता की संधि। शाश्वत मित्रता की संधि जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहासा की संधि निम्न में से किन किन के बीच युद्ध की समाप्ति के लिए की गई थी? अंग्रेजों व मराठा के बीच, अंग्रेजों व तिब्बत के बीच, अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही है, अंग्रेजों तथा तिब्बत के बीच। देखिए, लहासा की संधि के द्वारा अंग्रेजों और तिब्बत के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड, ये सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय हुई थी और समाप्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो के समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडकम की संधि निम्न में से किस आंग्ल अफगान युद्ध के समय में हुई थी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, उपरोक्त में से सभी। तो जो ऑप्शन है वो बी सही है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। गंडकम की संधि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुई थी और गंडकम की संधि मई 1879 ईस्वी में अंग्रेजों एवं याकूब खां के बीच संपन्न हुई थी। इस संधि के द्वारा याकूब खान ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह जो 1770 से 1820 तक चला था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो तीर्थ कर लगाया जाना, तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना, या बलपूर्वक धन वसूलना, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो ऑप्शन 2 है वो सही है, तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतया हिंदू, नगा तथा गिर के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस रचना में किया गया है? दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम, आनंद मठ, कपाल कुंडला। तो जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है, आनंद मठ। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।